अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत के दिन तक ज़मीन पर इससे बड़ा फितना ना कभी आया है और ना कभी आएगा। एक ऐसा शख्स जिसकी एक आंख में धोखा होगा और दूसरी में मौत। वो मुर्दों को जिंदा करेगा, आसमान से बारिश बरसाएगा और खुद को तुम्हारा खुदा कहेगा। हर नबी ने अपनी कौम को उससे डराया, लेकिन वो आज तक नहीं आया। आखिर वो कहाँ छुपा है, किस जजीरे पर कैद है और वो कौन सी निशानी होगी जब उसकी जंजीरें टूट जाएंगी। आज की वीडियो में हम दज्जाल के उस सच का सामना करेंगे जिसे सुनकर मूमिन का दिल भी दहल जाए। दोस्तों, हदीस के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक ज़मीन पर दज्जाल से बड़ा कोई फितना या आजमाइश नहीं होगी। हर नबी ने, चाहे वो हज़रत नूह हो या हज़रत इब्राहीम, अपनी कौम को इससे डराया, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसकी वो निशानियां बताई हैं जो पहले किसी ने नहीं सुनी। वो एक भारी भरकम शरीर का नौजवान होगा जिसका रंग गहरा लाल होगा और बाल बहुत ही घने और घुंघराले होंगे। उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी आंखें होंगी। उसकी दाईं आंख फूटी हुई होगी, बिल्कुल उस अंगूर की तरह जो पानी के ऊपर तैर रहा हो, और उसकी दूसरी आंख पर गोश्त का एक टुकड़ा लटका होगा। उसके माथे पर दोनों आंखों के बीच साफ साफ काफिर लिखा होगा। ये लिखावट इतनी रोशन होगी कि हर वो मुसलमान इसे पढ़ लेगा जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान होगा, चाहे वो पढ़ना जानता हो या न जानता हो। वो चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन याद रखना, तुम्हारा रब काना नहीं है। उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजेगी और वो शैतानी ताकतों से इंसानियत को गुमराह करने निकलेगा। ये वाक़या उस वक्त का है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे। एक सहाबी जिनका नाम तमीम दारी था, वो पहले ईसाई थे और बाद में मुसलमान हुए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा वाक़या सुनाया जिसे सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से तमाम सहाबा को इकट्ठा किया। तमीम दारी ने बताया कि वो लखम और जुज़ाम कबीले के 30 लोगों के साथ एक समुद्री जहाज़ में सवार हुए। समंदर की लहरों ने उनके जहाज़ के साथ ऐसा खेल खेला कि वो 1 महीने तक दिशा भटकते रहे। आखिरकार सूरज डूबते वक्त वो एक अनजान और वीरान टापू के किनारे लगे। अंधेरा छा रहा था। वो छोटी कश्तियों में बैठकर उस टापू पर उतरे। वहां उन्हें एक अजीबोगरीब जानवर मिला जिसके शरीर पर इतने बाल थे कि ये पहचानना मुश्किल था कि उसका मुंह किधर है और पूंछ किधर। सहाबा ने डरते हुए पूछा, तू कौन है? उसने भारी आवाज में कहा, मैं जस्सासा हूं, यानी जासूस। सहाबा घबरा गए कि कहीं ये कोई जिन या शैतान तो नहीं। उस जानवर ने कहा, तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, तुम उस आदमी के पास जाओ जो उस पुरानी मठ यानी इबादत खाने के अंदर है। वो तुम्हारी खबरों का बहुत शौकीन है। सहाबा डरते डरते उस मठ के अंदर गए और वहां उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जो इंसान की रूह कपा दे। एक बहुत बड़े कद का इंसान जिसके हाथ उसकी गर्दन से बंधे हुए थे और उसके पैरों में घुटनों तक लोहे की भारी जंजीरें थीं। वो गुस्से से फूंकार रहा था। उस कैदी ने तमीम दारी से पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने बताया कि हम अरब से हैं। फिर उस कैदी ने अजीब सवाल करना शुरू किए। उसने पूछा, मुझे बैसान के खजूरों के बारे में बताओ, क्या वो फल दे रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ। कैदी ने कहा, वो वक्त करीब है जब वो फल नहीं देंगे। फिर उसने पूछा, मुझे बुहैरा तबरिया यानी लेक टाइबीरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है? सहाबा ने कहा, हाँ, बहुत पानी है। कैदी ने एक गहरी और डरावनी सांस ली और कहा, बहुत जल्द उसका पानी सूख जाएगा। आखिर में उसने उम्मी नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। जब उसे बताया गया कि वो हिजरत कर चुके हैं और लोग इस्लाम अपना रहे हैं, तो उसने कहा, ये उनके लिए बेहतर है। फिर उसने गरज कर कहा, मैं मसीह दज्जाल हूं और मुझे बहुत जल्द निकलने की इजाज़त मिलने वाली है। जब मैं आऊंगा तो ज़मीन के हर शहर को रौंद डालूंगा सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि वहां फरिश्ते नंगी तलवारें लेकर मेरा रास्ता रोकेंगे। उसके आज़ाद होने से ठीक पहले दुनिया के हालात बद से बदतर हो जाएंगे।
हदीस में आता है कि दज्जाल के निकलने से पहले 3 साल बहुत ही सख्त और जानलेवा होंगे। पहले साल अल्लाह आसमान को हुक्म देगा कि 1/3 बारिश रोक ले और ज़मीन को हुक्म देगा कि 1/3 पैदावार रोक ले। दूसरे साल 2/3 बारिश और पैदावार रुक जाएगी और तीसरे साल आसमान से पानी की एक बूंद नहीं टपकेगी और ज़मीन से घास का एक तिनका नहीं उगेगा। पूरी दुनिया में सूखा पड़ जाएगा। इंसान तो इंसान, तमाम जानवर भूख और प्यास से मर जाएंगे। उस वक्त लोग पूछेंगे कि हम जिंदा कैसे रहें, तो हुक्म होगा कि अल्लाह का नाम लो, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मोमिनों के लिए यही जिक्र खाने और पानी का काम करेगा और उनके पेट को भर देगा। इसी कमज़ोरी और भूख के आलम में जब इंसानियत दम तोड़ रही होगी, तब खुरासान की तरफ से वो शैतानी फितना यानी दज्जाल ज़ाहिर होगा। जब वो निकलेगा तो उसकी रफ्तार ऐसी होगी जैसे हवा बादलों को उड़ा ले जाती है। उसके फितने ऐसे होंगे कि अक्लमंद इंसान भी चकरा जाए। वो आसमान की तरफ इशारा करेगा और बारिश होने लगेगी। वो बंजर ज़मीन को हुक्म देगा और वहाँ से फसलें उगाएंगी। वो लोगों के पास जाएगा और कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ। जो कबीला उसे मान लेगा, उनके जानवरों के थन दूध से भर जाएंगे और वो खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन जो कबीला उसे ठुकरा देगा, वो उनका सब कुछ छीन लेगा और वो सुबह कंगाल उठेंगे। उसका सबसे खतरनाक जादू ये होगा कि उसके पास एक तरफ आग होगी और एक तरफ पानी। वो जिसे जन्नत कहेगा, वो असल में जलती हुई आग होगी, और जिसे वो जहन्नम यानी आग कहेगा, वो असल में ठंडा और मीठा पानी होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई उस वक्त मौजूद हो तो बिना डरे उसकी आग में कूद जाना, वो तुम्हारे लिए ठंडी हो जाएगी। वो शैतानों की मदद से मरे हुए माँ बाप की शक्ल बनाकर लोगों के सामने आएगा और कहेगा, देखो मैं ही तुम्हारा रब हूँ, और कमज़ोर ईमान वाले उसे सजदा कर बैठेंगे। वो पूरी दुनिया में तबाही मचाता हुआ मदीना के करीब पहुंचेगा, लेकिन अंदर घुस नहीं पाएगा, क्योंकि हर रास्ते पर फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। वो मदीना के बाहर एक बंजर ज़मीन पर अपना डेरा डालेगा। उस वक्त मदीना में 3 बार भूकंप के झटके आएंगे और जितने भी मुनाफिक यानी झूठे लोग होंगे, वो डर कर बाहर निकल आएंगे और दज्जाल के जाल में फंस जाएंगे। तब मदीना से एक नौजवान, जिसका ईमान पहाड़ की तरह मजबूत होगा, वो बाहर निकलेगा और दज्जाल को ललकार कर कहेगा, तू वही झूठा मसीह है जिसकी खबर हमारे नबी ने दी थी। दज्जाल गुस्से में आकर उस नौजवान के 2 टुकड़े कर देगा और उसके दोनों टुकड़ों के बीच में चल कर दिखाएगा। फिर वो उसे जिंदा करके पूछेगा, अब क्या कहते हो? वो नौजवान कहेगा, अब तो मुझे और भी पक्का यकीन हो गया कि तू ही वो झूठा काना दज्जाल है। दज्जाल उसे दोबारा मारने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह उसकी गर्दन को तांबे का बना देगा और दज्जाल का कोई हथियार उस पर असर नहीं करेगा। ये इंसानियत का सबसे बेहतरीन शहीद होगा। जब सब्र का पैमाना भर जाएगा और मुसलमान कोहे तूर और दूसरे पहाड़ों पर घिर चुके होंगे, तब अल्लाह अपनी मदद भेजेगा। दमिश्क की जामा मस्जिद के सफ़ेद मीनार पर 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। उनके बालों से पानी के मोती टपक रहे होंगे। वो फजर की नमाज का वक्त होगा। नमाज के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दरवाज़ा खोलने का हुक्म देंगे। दरवाजे के पीछे दज्जाल अपनी 70,000 यहूदी फौज के साथ खड़ा होगा। जैसे ही दज्जाल की नज़र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर पड़ेगी, वो खौफ से ऐसे पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक पिघलता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करेंगे और बाबे लुद्द के मुकाम पर उसे पकड़ लेंगे। वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नेज़े से उस फितने का खात्मा करेंगे। उसका खून देखकर पूरी दुनिया यकीन कर लेगी कि वो खुदा नहीं बल्कि एक मामूली झूठा इंसान था। इस तरह दुनिया से बुराई का अंत होगा और चारों तरफ इस्लाम का बोलबाला होगा। तो दोस्तों, ये थी दज्जाल के फितने की हकीकत। आज हम और आप गाफिल हैं, लेकिन दुश्मन अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। अब सवाल ये है
कि क्या हमारी तैयारी पूरी है? हदीस में आता है कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह अल कहफ की शुरू की 10 आयतें याद कर लेगा, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। तो आज ही से इसे याद करना शुरू करें। अगर इस वीडियो ने आपके ईमान को जगाया है, तो इसे अपने हर मुस्लिम भाई बहन के साथ शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी का ईमान बच जाए। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो इमाम मेहदी के आने पर बनाएं, तो कमेंट में इमाम मेहदी ज़रूर लिखें। अल्लाह हम सब को दज्जाल के फितने से अपनी पनाह में रखे। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।